मैं मोहम्मद वैस, मेरे चैनल का नाम है स्काई इमिग्रेशन कंसल्टेंट्स। एक अच्छी न्यूज़ लेकर आए हूँ आपके सामने तुर्की से रिलेटेड। जैसा कि आपको सबको पता है कि तुर्की ने 1 अगस्त से एक नया कानून लागू कर दिया था कि जो ट्रैवलर्स इंटरनेशनल ट्रैवलर्स उनकी कंट्री में दाखिल होंगे तो उनको 10 डेज का क्वारंटीन करना पड़ेगा। क्वारंटीन के अलावा उनके पास कोई ऑप्शन नहीं था। और सबसे मज़े की बात ये थी कि जो एक डे का था उन्होंने सिर्फ 17 होटल्स बुक किए थे, जिसमें से उन्होंने नॉमिनेट किए, जिसमें से आपको बुक करवाना पड़ेगा ऑनलाइन बिफोर अराइविंग, यानी आपको केस सबमिट करने से पहले और अराइविंग से पहले आपको ये होटल्स बुक करवाने पड़ेंगे, जिसमें से जस्ट 17 होटल्स थे, जिसमें से 2 ही सिटीज़ को चूज़ किया गया था, एंकारा एंड इस्तांबुल। तो काफ़ी लोग जो विजिटर्स जैनुअन थे वो भी परेशान होकर बैठ गए थे, क्योंकि एक दिन का जो देखा जाए 300 से 400 लीरा कर रहा था, जो पाकिस्तान में लीरा की प्राइस है 20 से 21 रुपये है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करें तो कम अज़ कम एक दिन का 7 से 8 हज़ार बन रहा था, और 10 डेज़ का ये 70 से 80 हज़ार बन रहा था। तो काफ़ी लोग इसमें शट डाउन होकर बैठ गए थे। उन्होंने फैसला कि हम लोग इसको ट्रैवल नहीं करेंगे, हम लोग केस अप्लाई नहीं करेंगे। देखें, मैं यह बात आपको पता चलूँ, किसी भी कंट्री का जो एक सोर्स ऑफ इनकम होता है बेहतरीन किस्म का, वो टूरिज़्म होता है। टूरिज़्म किस तरह होता है कि जो हम जाते हैं अपना केस सबमिट करने के लिए, तो तुर्की की एम्बेसी हमसे चार्ज करती है 17,650 रुपये, यानी एनोथोलिया सेंटर, जिसमें से कुछ पैसा डिवाइड होकर एनोथोलिया सेंटर के पास जाता है, बाकी तुर्किश एम्बेसी के पास चला जाता है। जब केस जमा होंगे तो उनका सोर्स ऑफ इनकम बढ़ेगा, उनके मुल्क में खुशहाली आएगी, पैसा ज़्यादा आएगा। जब ऑब्वियसली उन्होंने देखा कि उन्होंने 1 अगस्त से ये चीज़ लॉन्च की और आज 5 सितंबर को उन्होंने ख़त्म कर दी, तो उन्होंने देखा कि यार ये चीज़ इतनी इम्प्लीमेंट नहीं हो रही, केस सबमिट नहीं हो रहे, तो उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। तो उन्होंने ये चीज़ ख़त्म करने का फ़ैसला किया। अब इस बारे में मुझे कंफर्म तो नहीं है कि ना ही तो मेरे सोर्सेज इतने स्ट्रॉन्ग है कि मैं आपको बता सकूँ कि ख़त्म करने की वजह क्या है, लेकिन जो मेरी एक अपनी प्रेडिक्शन है, मेरी एक अपनी सोच है, वो यही हो सकती है कि उन्होंने देखा होगा कि केसेस बहुत ज़्यादा कम जमा हो रहे हैं और लोग ट्रैवल भी कम कर रहे हैं। तुर्की जो होटल्स हैं वहाँ पर, या फिर जो भी उनके एक टूरिज़्म का एक डिपार्टमेंट है, वो ज़्यादा स्टक हो गया होगा, ब्लॉक हो गया होगा। बहरहाल मैं थोड़ा सा पीछे लेते चलूँ आपको। जैसे मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था कि तुर्की ने की जो एम्बेसी है उसने अपना जेल के साथ कंट्रैक्ट ख़त्म कर दिया था, तो उन्होंने अपना सारा कंट्रैक्ट एनोथोलिया सेंटर को दे दिया था। तो उससे ये हुआ था कि जो केस तैयार कराएगा, सबमिट करेगा, उसको फिज़िकली अपडेट होना पड़ेगा एनोथोलिया सेंटर, वहीं पर सब कुछ का कंप्लीट होगा। यानी मीन्स टू से कि जो पहले एजेंट्स तब का काम कर रहा था, मैं एजेंट्स का कहूँगा क्योंकि वो नॉर्मली वो बेवकूफ़ बनाते हैं हम सबको, आपको, मुझे, जो XYZ होते हैं उनको। क्यों? वो कहते हैं जी हम आपको वीज़ा लगवा के देंगे, 3 लाख में, 3.5 लाख में डन बेस पे काम करेंगे, आपको तुर्की पहुँचाएँगे, तुर्की से आगे लेके जाएँगे, फलां जाएँगे। तो ये सब मैं समझता हूँ कि वीज़ा हमेशा आपके डॉक्यूमेंट्स पे होता है। अगर आप पकड़े जाएंगे या वो कुछ हो गया, नुकसान आपका ही होगा, उस एजेंट का नहीं होगा। तो इस बार थोड़ा ध्यान रखा करें। यानी अब तो अच्छा हो गया कि ये सब कुछ ख़त्म हो गया, आपको खुद अपीयर होना पड़ेगा केस सबमिट करने के लिए एनोथोलिया सेंटर। वो आपसे चार्ज करेंगे 17,650। आपको डॉक्यूमेंट सारे लेके जाने पड़ेंगे जो नॉर्मली आप अपने फाइल में लेके जाते हैं। मैं रिपीट करता चलो, वही बैंक स्टेटमेंट, वही बैंक मेंटेनेंस लेटर, वही वीज़ा कवरिंग लेटर, वही ट्रैवल इंश्योरेंस, होटल रिजर्वेशन, टिकट रिजर्वेशन, FRC, अगर मैरिड हैं तो MRC, अगर जॉब करें तो जॉब डॉक्यूमेंट्स, अगर बिज़नेस करें तो बिज़नेस डॉक्यूमेंट्स, टेम्पर डॉक्यूमेंट्स, टैक्स डॉक्यूमेंट्स, अगर आपका नाम प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स, अगर आप बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो उसके सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, माने जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके होते हैं, एक तस्वीर 2x2 अमेरिकन साइज से कहते हैं, वाइट बैकग्राउंड, ये सब कुछ आप साथ लेके जाएंगे। आपको केस खुद रेटिंग करेंगे, लेकिन जो सबसे मेन चीज़ होती है इसमें होता है वीज़ा कवरिंग लेटर, वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर, ट्रैवल प्लान। जितना स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा होगा, उतना कोई वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा होंगे, क्योंकि हमें काफ़ी जो हमारे क्लाइंट्स देख रहे होंगे जिनके वीज़ा लगे हैं हमारे ऑफिस से, हमने कोशिश की कि उनको अच्छा से अच्छा ट्रैवल प्लान बना कर दें, एक अच्छा सा वीज़ा रिक्वेस्ट लेटर बना के दें, जिससे उनका वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकें। बहरहाल ये सब चीज़ें आपके पास होंगी तो आपको जाना पड़ेगा, लेकिन जो अच्छी न्यूज़ ये है कि अब आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। तुर्की में 5 सितंबर से ख़त्म हो चुका है, आप ट्रैवल कर सकते हैं। जिन लोगों के वीज़े ग्रांट हुए थे या जिन लोगों के वीज़े पेंडिंग थे, जमा करने की ट्राई कर, लेकिन होटल बुकिंग की वजह से नहीं करवा रहे थे, तो वो जाके अपना केस सबमिट करवा सकते हैं। अगर खुदा ने चाहा, अगर आपके डॉक्यूमेंट स्ट्रॉन्ग हुए तो इंशाल्लाह आपका वीज़ा ग्रांट होगा, आप ट्रैवल भी करेंगे। तुर्की एक वाइड कंट्री है जिसमें आप रह के TRC कार्ड अप्लाई कर सकते हैं और दूसरी कंट्रीज़ में लीगल वीज़ से जा सकते हैं दुबई के बाद, क्योंकि जो तुर्की है वो आता है यूरोप में आता है और आता है एशिया में आता है। आप तुर्की से यूरोप ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरी है कि आपको वहाँ स्टे करना पड़ेगा, काम करना पड़ेगा, TRC लेनी पड़ेगी और बैंक स्टेटमेंट बनवानी पड़ेगी। इसके बाद ही आप ट्रैवल कर सकते हैं।
इससे मुतालिक अगर आपने कोई मालूमात लेनी है या हमसे कोई ऑनलाइन सर्विस लेनी है या फिर हमारे ऑफिस विज़िट करना चाह रहे हैं तो हमारे ऑफिस विज़िट कर सकते हैं। हमारा ऑफिस का एड्रेस 2nd फ्लोर सोबत प्लाजा मेन बाज़ार चकवालीजात कश्मीर में। हमारा टेलीफोन नंबर है 0347050236। ऑफिस का एड्रेस है जिसमें रिपीट कर चुका हूँ। बहरहाल कोई भी इन्फॉर्मेशन लेनी हो, कोई भी सर्विस चाहिए तो हमसे रब्ता कीजिएगा। हम आपको कोशिश करेंगे हम आपको प्रॉपर तरीके से गाइड कर सकें, आपको सर्विस प्रोवाइड कर सकें। बहुत शुक्रिया। दोबारा मैं लगा दूँ कुछ नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ।